बहरी ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे की सयाहत के दौरान हादसे का शिकार होने वाली आबदोज टाइटन, इसके मामले पर आज हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। चूँकि ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जहन में कि जब भी ऐसी कोई सबमरीन जाती है, जब टूरिज़म की हम बात करते हैं, जो ज़ाहिर सयाहत के लिए जो जाती हैं, हुआ क्या होगा वहाँ पर? ये जो लापरवाही की अगर एक सवाल उठता है तो आखिर क्या हुआ होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और प्लस एडवेंचर टूरिज्म की जब हम बात करते हैं या एक्सट्रीम एडवेंचरिज्म की बात करते हैं तो उस पर सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं हमें रिटायर्ड कमांडर वसीम अहमद साहब एंड एक्सट्रीम एडवेंचरिस्ट नमीरा सलीम ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है आप इसको फॉर श्योर देख रहे होंगे सारे मामले को, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे आपने उसका एनालाइज भी किया होगा। आपकी रीडिंग क्या है कि हुआ क्या होगा, या ये जो हुआ जिस तरह से लापता हो जाना या बाद में उसके बाकियात का मिलना, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जब इस तरह से कुछ सबमरीन लापता हो जाती है उसके बाद इस तरह से ढूंढा जाता है, या कि कुछ और तरीक़ेकार होते हैं? ढूंढने का तरीका तो यही होता है, ठीक है, लेकिन आज सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इत्तला दी है कि संडे के दिन ही जब ये सबमरीन लॉन्च हुई थी, सबमर्सिबल एक्चुअली, जी, तो उन्होंने एक धमाका सुना था और उसकी इत्तला ये सबमर्सिबल के जो ऑपरेटिंग कंपनी है उनको इत्तला दे दी थी उसी वक्त, लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने ये सारा सर्च होने दिया। अच्छा, वरना यूएस नेवी को ये बात संडे को पता चल चुकी थी। अच्छा, ठीक है। सबमरीन का इस तरह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से ज़ाहिर है बताना नहीं चाह रहे थे सर। यहीं पर जो टेक्निकल वजूहात भी सामने आ रही है ना कि इसकी कैपेसिटी नहीं थी इतने गहरे पानी में जाने की, पानी का प्रेशर बर्दाश्त करने की, और फिर कहा जा रहा है पुराना जो मुलाजिम है वो भी कह रहा है कि किसी किस्म की इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है और बताया गया था कि इसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतने गहरे पानी में जाने की। तो इतनी मतलब 5 लोग वहां पर थे, 5 जाने थी, रिस्क किस तरह से लिया गया, इतनी लापरवाही किस तरह से बढ़ती गई? नहीं, ये तो सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्टेड इक्विपमेंट नहीं था, वरना पिछले 2 साल पहले ये 3 डाइव्स इस किस्म की कर चुकी थी ये सबमरीन, ये सबमर्सिबल। तो इसलिए जो भी उस कंपनी के सीईओ थे उनको तसल्ली थी कि भाई ये एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होती रहती है, लेकिन हमने इसको टेस्ट कर लिया है, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल से ये काम कर रहे थे ये लोग। लेकिन चूंकि ये मटेरियल टेस्टेड नहीं था और ये कार्बन फाइबर उसमें इस्तेमाल हुआ था पार्टली, वैसे तो टाइटैनिक की हल थी, ये टाइटेनियम की, और अच्छी खासी 13 इंच मोटी हल थी इसकी सबमर्सिबल की। लेकिन चूंकि ये कार्बन फाइबर, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था कि सबमरीन्स की बिल्डिंग में ये इस्तेमाल होता हो। आमतौर से सबमरीनों में स्टील ही इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी जा रही थी सबमरीन, इसलिए इसमें शायद स्टील से भी गुजारा नहीं होता होगा, तो टाइटेनियम, पार्टली टाइटेनियम की हल थी इसमें और पार्टली कार्बन फाइबर की थी। अब कार्बन फाइबर इतनी कोई टेस्टेड चीज नहीं है, तो इसलिए गालिबन ये हादसा पेश आया। लेकिन वो क्योंकि सीईओ खुद इस कंपनी का इस मिशन में मौजूद था, तो उसने ये रिस्क लिया कि भाई हम पिछले 3 दफा तो ये डाइव कर ही चुकी है सबमरीन, तो अब भी कर लेगी। लेकिन गालिबन चूंकि ये साइंटिफिकली टेस्टेड मटेरियल नहीं है कार्बन फाइबर, तो इम्प्लोजन हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। नमीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमीरा, आपसे इस पूरी सिचुएशन पे जानना चाहेंगे। जाहिर है टेक्निकल वजूहात जो हैं वसीम साहब ने ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस चीज़ पे भी रोशनी डालें। तो सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू होगी। अमूमन जब इस तरह के एडवेंचर्स सामने आ रहे होते तो लोग ये सवाल ज़रूर उठाना शुरू कर देते हैं कि क्या ज़रूरत थी इतने पैसे लगाने की इस एडवेंचर पर, या क्या ज़रूरत थी अपनी जान का रिस्क लेने की? इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखती है एज एन एडवेंचरर? कहने को तो लोग यही कहते हैं बिकॉज उन्होंने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, और मैं भी एक हद तक अग्री करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ये जो वेसल थी ये टेस्टेड नहीं थी और ना ये सर्टिफाइड थी। दुनिया में ऐसी 10 वेसल्स हैं जो जाती हैं और वो सब सर्टिफाइड हैं।
तो ये बहुत गलत हुआ कि इस कंपनी ने इसको प्रीमेच्योरली पब्लिक के लिए इंगेज किया और टूरिज्म के लिए इसको यूटिलाइज किया। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो हमारे मुल्क से भी 2 गए और बाकी लोग गए, तो जो एडवेंचरर्स होते हैं उनकी जो स्पिरिट होती है वो ऐसे ही होती है, रिस्क टेकिंग होती है, डेयरिंग होती है। मैंने खुद एवरेस्ट से जब स्काई डाइव शुरू हुई थी, तो वो दुनिया की जो पहली स्काई डाइव 2008 में एवरेस्ट से शुरू हुई थी, तो मैंने भी वहाँ जाके उस इनॉग्रल स्काई डाइव्स में टैंडम स्काई डाइव की थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से। तो मेरे सामने भी 17 लोगों की डेथ हुई, एक जंपर्स का क्रैश हुआ रॉक्स में। तो जैसे मेरी मदर जो उस वक्त शी वाज अलाइव, तो वो मुझसे बहुत अपसेट होती थी, हर रोज कहती थी आ जाओ वापस। तो ये जो स्पिरिट है एडवेंचरस लोगों की, इसको आप कर्ब नहीं कर सकते। और जो लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है, वो यही उनको इस तरह ही देखा जा रहा है कि दे वर हीरोज एंड यू नो इन देयर ओन स्पिरिट उन्होंने एक डेयरिंग जो एडवेंचर किया, उससे बाकी लोग जो है मतलब आई गेस इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम गलती इसमें ज्यादा कंपनी की है। लेकिन उस कंपनी की जब हम बात करें, उस गलती की हम बात करें, जाहिर है उस पर ये सवाल उठता है कि क्या इसने रास्ता बंद या रोक नहीं दिया एडवेंचरर्स के लिए इस एक इंसिडेंट ने? देखिए ये तो एक वन ऑफ अ काइंड वेसल है जिसमें 5 लोग गए। नॉर्मली होता ये कि इस तरह की जो वेसल्स जाती हैं टाइटैनिक तक, वो छोटी होती हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग जाते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको ज्यादा कमर्शियल लेवल पे बनाया था, विच इज वाई ये थोड़ी बड़ी भी थी और इसमें 5 लोग भी गए। और जितनी बड़ी वेसल होती है उतनी मुश्किल से वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है पानी, इतनी ज्यादा पानी की डेप्थ में। तो इन्होंने ये एडवेंचर एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिल्ड की थी एंड इट वाज नॉट करेक्ट कि विदाउट एनी रेटिंग एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की तरफ से इसको इन्होंने किया इस तरह से। तो अगर आप देखें जेम्स कैमरून जो एक डायरेक्टर है, हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने टाइटैनिक बनाई, उन्होंने अपने लिए खुद एक वेसल तैयार की जिसमें वो खाली अकेले गए हर दफा टू गो एंड यू नो डाइव इनटू द टाइटैनिक, और उसकी सारी जो उन्होंने वहां पे जाके मालूमात की और फिल्म बनाने से पहले। और ऐसी वेसल्स हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाते हैं, मैक्सिमम 3। तो ये इट वाज नॉट वायबल कमर्शियली। तो ये मतलब एक तरह से टेस्टेड नहीं थी और जाहिर है इस हवाले से चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं कि उस लिहाज से इसको नहीं, पूरा ये जो ट्रिप था जो कि कई मरतबा पहले भी हो चुका है और सेफली लोग वापस भी आ चुके हैं ये सफ़र करके, लेकिन जाहिर है जब लिखी होती है ये, लेकिन जाहिर है गलतियां भी जो वो भी सामने आती हैं। वसीम साहब, इतना वक्त क्यों लग गया इस सबमरीन को ढूंढने में या ये इंकशाफ करने में, ये तस्दीक करने में कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है? बस चूंकि डेफिनेट नहीं था कि ये आवाज किस चीज की है, इसलिए वो अपनी तरफ से तसल्ली कर रहे थे कि और छानबीन कर लें। लेकिन तो मतलब अब चूंकि उसकी रैकेज मिल गई है तो पता चल गया है कि अनाउंस भी कर दिया। ठीक है, ऐसे सफर की सिग्निफिकेंस क्या होती है? ज़ाहिर है ये तो एक लापरवाही की मिसाल है हमारे सामने कि थोड़े बड़े साइज़ की थी, लोग ज़्यादा थे, टेस्टेड नहीं थी, सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी भी एडवेंचर के लिए इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट, अगर सबमरीन की बात करें, सिग्निफिकेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस यही होती है कि अनफॉर्चुनेटली नमीरा, मैं वसीम साहब से मैं चाहता हूं इस पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। वसीम साहब जी, फिर आप सिर्फ the desire for heroism, nothing else. Okay, नमीरा आप रिस्पॉन्ड करें इसको, क्या सिग्निफिकेंस है ऐसे एडवेंचर की? आई थिंक हीरोइक स्पिरिट तो जाहिर है हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए फॉर द पीपल जो उसमें थे, जिन्होंने रिस्क ली, मगर आई थिंक दे वर नॉट अवेयर। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब हमने फ्लाई करना शुरू किया इस दुनिया में, तब भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए, इस तरह की चीजें हुई। स्पेस टूरिज्म में ये हुआ कि हमारी अपनी वर्जिन गैलेक्टिक की शिप का क्रैश हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली जब एक नई चीज शुरू की जाती है तो उसमें शुरू में जो सैक्रिफाइसेस हैं वो जो लोग देते हैं उनकी वजह से आगे जाके ये चीजें डेवलप होती हैं। इसमें एक मैं मतलब एडवोकेसी करूंगी इस कंपनी की कि अनफॉर्चुनेटली ये भी सुना गया कि इनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया और कोई ग्रांट्स नहीं दिए, इसलिए इन्होंने इसको इस तरह से बनाया कि जो चीजें उनके पास अवेलेबल थी, जो इक्विपमेंट और वो जो जॉयस्टिक थी जिससे वो कंट्रोल कर रहे थे अंदर, but that's not justified. जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया तो आप 5 जानों का रिस्क नहीं ले सकते। गवर्नमेंट, हुकूमत ने अगर नहीं सपोर्ट किया कंपनी को,
नहीं, वो ने डेफिनेटली प्रीमेच्योरली इसको नहीं लॉन्च करना चाहिए था कमर्शियल Yes. लेवल पे। हाँ, साइंटिफिक लेवल पे और एज अ प्रोटोटाइप एक्सपीरियंस लोग जाके उसको जरूर टेस्ट करते। दैट आई एग्री। टेस्टिंग के लिए एज अ प्रोटोटाइप इट वाज रेडी, बट नॉट फॉर कमर्शियल टूरिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली टेस्टिंग में भी हमारे अपने टेस्ट पायलट्स हैं जिनकी क्रैश हुआ है, ऑन द वे टू स्पेस टूरिज्म एंड स्टार्टिंग कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स। तो टेस्टिंग फेज में जाने जाती हैं, उससे अनफॉर्चुनेटली लॉस होता है, मगर आगे जाके एक चीज डेवलप भी होती है। तो यहाँ पे इस कंपनी ने जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को इंक्लूड किया इस फ्लाइट में, वो बहुत गलत था इस एक्सपीडिशन में। मगर एज देमसेल्व्स टेस्टेड एंड दे शुड हैव gotten they should have, yes, they should have done that. ये टेस्टेड होनी चाहिए थी, सर्टिफाइड होनी चाहिए थी। इनोसेंट होती है। और जो लोग गए, जो वो तो सिर्फ एडवेंचर के लिए गए थे। Yes, they were not that experienced. बाकी जितने लोग थे, they were more experienced, उनको फिर भी पता था कि what they are getting into। और ये शिप इतनी प्रेशर जो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसकी ये भी वजह है कि ये तीसरी चौथी दफा जो भी गई है, तो उस पर प्रेशर बिल्ड होता गया। अगर पहले भी होता गया जी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड हुआ और उनका ये प्रोटोटाइप का कोई बैकअप नहीं था, तो इन्होंने इसी को भेजा आगे। तो ये गलत है, तो ये ज़ाहिर गलत है, जिसकी वजह से जाने गई हैं, जिसकी वजह से एक दुख और तकलीफ हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है उन फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, अदरवाइज एज अ होल भी हम उसको फील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नमीरा, बहुत शुक्रिया कमांडर वसीम साहब साथ मौजूद थे। और इस सानिया कहेंगे इसको, लोगों की जाने गई हैं इसमें, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।